सीएम आया, 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 सीएम आया। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दाऊद इलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, दाऊद तेरा नाम रहेगा। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, दाऊद तेरा नाम रहेगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आया, आया, सीएम आया, 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 सीएम आया, 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 सीएम आया, 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 सीएम आया, 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 सीएम आया। देखो देखो कौन आया, सीएम आया, सीएम आया। देखो देखो कौन आया, सीएम आया, सीएम आया। देखो देखो कौन आया, सीएम आया, सीएम आया। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, तेरा नाम रहेगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से मेरा निवेदन, जोरदार तालियां बजा करके एक बार अपने प्रिय नेताओं का यहाँ स्वागत करें। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शिव कुमार कुलाना जी। आज संघर्ष देवता युग पुरुष जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को निरंतर मजबूत करने वाले हरियाणा प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के 63वें जन्मदिवस के शुभ उपलक्ष्य पर नव संकल्प रैली, जो संघर्ष का एक नया अध्याय लिखने जा रही है, उसमें पधारे परम पूजनीय, परम श्रद्धेय बड़े बुजुर्गों, इस संघर्ष में दुष्यंत चौटाला का ढाल बनकर के उनका साथ निभाने आई, दुष्यंत चौटाला को अपना आशीर्वाद देने आई मेरी माताएं बहनें, और दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी की असली ताकत, हरियाणा प्रदेश का सुनहरा भविष्य, नौजवान युवा साथियों, आज इस शुभ अवसर पर जब पार्टी के नेता एक नया बिगुल बजाने जा रहे हैं, आपकी मौजूदगी में सारे देश के लोगों की डगडगा जो निगाह है वो डगडगी लगा करके हिसार की तरफ देख रही है, और ऐसे सुनहरे मौके पर हरियाणा की राजनीति का एक नया अध्याय जेजेपी लिखने जा रही है। मैं सबसे पहले आप सभी का इस विशालतम सभा में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, आपका वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हम सभा की शुरुआत करें चौधरी देवीलाल जी को याद कर कर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद कर कर, डॉक्टर साहब के नारे लगाकर, दुष्यंत जी का हौसला बढ़ाकर मेरा साथ निभाने का काम करें। दोनों हाथ उठाकर जननायक चौधरी देवीलाल जी अमर रहें। सभी साथी हौसले के साथ जननायक चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा,
जब तक हिंदुस्तान रहेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जोश के साथ दुष्यंत चौटाला संघर्ष करो, दुष्यंत चौटाला संघर्ष करो, सरदार निशान सिंह जी जिंदाबाद। इसी जोश के साथ मैं आपके बीच में हमारी पार्टी की एक मजबूत स्तंभ, जिन्होंने विधायिका नैना सिंह चौटाला जी के साथ लाखों लाखों महिलाओं को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, ना केवल जोड़ने का काम किया बल्कि हरियाणा के अंदर दुष्यंत सिंह चौटाला के उप मुख्यमंत्री रहते विधायिका नैना सिंह चौटाला जी के माध्यम से महिला को 50% का हिस्सा राज में दिलाने का काम किया। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे श्रीमती शीला बहन जी को कि वो आए और आज की इस विशाल सभा को अपना संबोधन दे, अपनी बात रखें। वो आए, उससे पहले एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय श्रीमती शीला बहन जी। आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष माननीय सरदार निशान सिंह जी, हमारे डिप्टी सीएम रहे मेरे अजीज युवाओं की धड़कन भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केसी बांगड़ जी, पूर्व में मंत्री रहे राज्य मंत्री रहे अनूप धानक जी, शाहबाद के विधायक रामकरण काड़ा जी, खादी बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र लितानी जी, राजस्थान की महिला प्रदेश अध्यक्ष रीटा सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष अमित बुरा जी, महिला की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन कुमारी फूलवती जी, हमारी जिले की अध्यक्ष सुमित्रा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई बीरज शर्मा जी, सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, और ये जनसलाब कह रहा है आज बड़े जोश और जुनून से मेरी माता और बहनें आई हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्म दिवस की बहुत बहुत हम महिलाओं की तरफ से बधाई देते हैं। हमारा लोकसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक आने जा रहा है। मैं मेरे नेताओं से विश्वास दिलाती हूं कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाएं एकजुट होकर जननायक जनता पार्टी से जुड़ने का काम कर रही हैं और नैना सिंह के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं ने एकजुट होकर मारा में पिरोने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे नेताओं के और नैना सिंह चौटाला जी का, जो बूथ सखी आज हरियाणा प्रदेश में बन रही है। हमारी बूथ सखी बन जाएंगी और एक बूथ योद्धा बन जाएंगे और एक एजेंट बन जाएगा तो हमारे संगठन और मजबूत होगा। संगठन से सरकार चलती है, सरकार से संगठन कभी नहीं चलता। जो 50% महिलाओं को मिला है, मैं मेरे नेताओं को विश्वास दिलाती हूँ आज ये महिलाएं का जनसलाब उमड़ के आया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे वीरेंद्र चौधरी जी का, जो महिलाओं की एक महिलाओं को जिले से लाने का काम किया। मैं महिलाओं की जो पदाधिकारी है उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं मन से यही कहना चाहूंगी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जनार्दन हमारे
25 लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, दिल से आपको बनाने का काम करेंगे। और मैं फिर सभी पत्रकार छायाकर भाइयों को ये कहना चाहूंगी कि ये जनसलाब आज ये महिलाएं आई हुई है और ये कह रही है हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बनाने का काम करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहती हूँ, मेरे युवा विंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे दिग्विजय चौटाला का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। हमेशा युवाओं के लिए दिन रात एक करके इंसो को जोड़ने का काम किया। सभी का धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती शीला बहन जी के लिए। जोरदार तालियां बजा करके हम उनका आभार प्रकट करेंगे। मैं अब आपके बीच में बुलाना चाहूंगा जुलाना के बहुत ही बहादुर विधायक, जिन्होंने निरंतर पार्टी के लिए दुष्यंत चौटाला की ढाल बनकर के संघर्ष किया। भाई तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। अमरजीत ढांडा जी जब बोलने आए, अमरजीत ढांडा जी आए और अपनी बात रखें। बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारे सबके आदरणीय जननायक जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आज पूरा हिसार लोकसभा और जितने भी युवा साथी बुजुर्ग बाहर से आए हुए पूरे हरियाणा प्रदेश से डॉक्टर साहब को 63वें जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं और भगवान से कामना करते हैं। डॉक्टर साहब आज आप 63 साल के और 64वां साल शुरू हो गया है। अब भगवान आपकी 100 साल की उम्र करे और भगवान आप लो दो बहुत आशीर्वाद बनाए रखना। या जुलान पूरा हरियाणा जनता आपके साथ है। और साथ में हरियाणा सरकार में 6 महीने बाद पूरा मुख्यमंत्री बनावा, चिंता ना करियो तुम। भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी 6 महीने बना देंगे नहीं? ठाक बताओ। जितने साथी मेरे बुजुर्ग माता बहनें बैठी हैं, यह हमारी ताकत आप हैं। मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं 6 महीने में रह गए, 6 महीने जो साथी छोड़ के चले गए उनको बताना पड़ेगा हमने। भाई 6 महीने फिर आ रहे हैं, हम विधानसभा में पहुंच रहे हैं आपके साथ। हरियाणा प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला बनेगा और जो साथी छोड़ के चले गए उन्हें हरियाणा प्रदेश आप देख लेगा। आज जितनी आपने कोने कोने से आगे हमारे को ताकत बढ़ाना काम किया, भाई साहब डिप्टी सीएम को आशीर्वाद देना काम किया, भाई भावी मुख्यमंत्री बनाने दे आशीर्वाद दिया, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये तो आपने सभी ने देखा होगा, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, जो कर का विस्फोट था वो सभी ने देखा है। वो सब का निशाना, हरियाणा प्रदेश का निशाना भावी मुख्यमंत्री के ऊपर था। वो ताकत आपने दिखानी होगी। जिस लोगों ने हमारे साथ ये काम किया, हमने ईमानदारी से साथ काम किया, 4.5 साल आपके लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया, मजदूर के लिए काम किया। हम कोई बिकने वाले नहीं हैं। बिकने वाले होते तो हम सबसे पहले मैं बिकता पूरा, यहाँ 100 करोड़ की वो प्रति मेरे पास, ये कहते आप सरकार तोड़ के आओ मेरे पास आओ। हम बिकने वाले नहीं हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। आपके लिए काम किया था और आगे भी आपके काम करेंगे। जब आपने हमारी जिम्मेवारी बढ़ाई थी, हमारे को 10 विधायक बना के भेजा था आपने, हमने आपके लिए काम किया। उसके लिए साथ सरकार में हिस्सेदारी की थी कि हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग, किसान, मजदूर बेचारे सारे 15 साल से इंतजार कर रहे हैं सरकार में हिस्सेदारी होगी। अब वो सारा दिन दूर नहीं है, 6 महीने के अंदर, कोई ज्यादा दूर नहीं है। सिर्फ 6 महीने दिन रात मेहनत करके सभी साथी ने, बुजुर्ग ने अपने दिन घर जाके आज से ही 6 महीने आज से शुरू कर दो। डंडा झंडा पार्टियां प्रचार दिन रात मेहनत कर दो, 6 महीने के अंदर
चंडीगढ़ भी धारा होगा, ताकत भी धारी होगी, कलम भी धारी होगी। कर दो ये काम है। आज ऊपर उठा के बताओ सारे एक बार, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी ताकत है, आपकी मेहनत है, सब सौदा आपका होगा। ताकत कलम चंडीगढ़ भी आपका होगा, और जितना काम अब किया है उसका 3 गुना काम करके दिखाएंगे। और बाकी नेता बहुत बैठे, आज डॉक्टर साहब को और दूसरी चीज़ सुनने के लिए आए हैं। और डॉक्टर साहब को भगवान आपकी 100 साल की उम्र करे, और अपने बच्चों के ऊपर से हरियाणा ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना जी। चिंता करने की जरूरत है, जनता आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमरजीत ढांडा जी। इस बात में कोई दो राय नहीं, जो बात मैडम शीला बेहन जी ने कही, उस बात को और आगे बढ़ाने का काम अमरजीत ढांडा जी ने किया कि सरकारें जो हैं वो संगठन से बनती हैं, संगठन से आपकी ताकत बनती है। आज इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि इसी संगठन ने जो आज हजारों की संख्या में यहां मौजूद है, दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाया था। और आज इसी संगठन ने ठान लिया है कि 6 महीने बाद मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम यह संगठन करेगा। और संगठन चौधरी देवीलाल जी की इस विचारधारा की असली ताकत है। मैं सलाम करता हूं ऐसे संगठन को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रामकरण काला जी विधायक को बुलाना आपके बीच में चाहूंगा, जिन्होंने बहुत मजबूती से दुष्यंत जी का साथ दिया है। रामकरण जी आए, एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। आज मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय टल्ला जी और हमारे डिप्टी सीएम जी और निशांत सिंह प्रदेश अध्यक्ष लताने जी और हमारे कुलदीप मुल्तानी जी, हमारे अजीत दिग्विजय जी और सरदार निशांत सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, आज मैं और भी सम्मानित मंच हमारे मंत्री रूप दानक जी, हमारे अमरजीत ढांडा जी विधायक, मैं आज जितने भी आज हमारे पत्रकार छायाकार बंधु और जितने भी हिसार के मेरी माताओं बहनों यहाँ पहुँची, आपने सब कुछ पता है। आज कोई भी किसी चीज़ से घबराने की लोड़ नहीं है। जैसा वो करेगा वैसे ही भरेगा। आप अपने जो आप खड़े आज इतनी जनता हिसार की जनता ही है, मैं कहूँगा भी ये तो हिसार की जनता है जो आप ना आज हमारे जो जन्मदिन पा राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय टल्ला जी जन्मदिन पाए और जो पूरे हरियाणा में ड्यूटी लाते, तो मैं कहूँ पूरा हिसार जो कहीं भी जगह नहीं रात ही खड़े होने की। मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप जो मेहनत करें, आप डिप्टी सीएम को आगे 6 महीने के जो आपका टाइम है पूरी मेहनत करो। खेत में मेहनत करेंगे तो पैदावार अच्छी होगी। आज पार्टी के जितने आप पार्टी के मालिक और वर्कर हो, पार्टी के जितने भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, घर में जाएगा माता बुजुर्ग नौजवान साथी बुजुर्ग, आज मेहनत का समय है, ताकि आज बात करने का समय नहीं, आज मेहनत करने का टाइम आएगा आपके पास। चाहे लोकसभा इलेक्शन है चाहे विधानसभा का, आपने सब ने मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी डिप्टी सीएम बनेगा, मैं तो ये कहूँगा जितने भी मेरी माता बहन बुजुर्ग साथी है यहाँ, डिप्टी सीएम जो भी कहता, जो रास्ते पे कहता डिप्टी सीएम चलेंगे उसी रास्ते पर हम न चलना। जो हमारी डिप्टी सीएम ड्यूटी लगाएगा हम उसके साथ चलेंगे। आज पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। आप आए, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजा के उत्साहवर्धन करेंगे आदरणीय रामकरण काला जी का, जिन्होंने हर मुश्किल में दुष्यंत जी का साथ दिया। अब इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे पड़ोसी राज्य और चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि, कर्म स्थली राजस्थान से यहां पधारे हमारे प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज मील जी को कि 2 ही मिनटों के लिए वो भी आकर के राजस्थान का सहयोग दुष्यंत चौटाला जी को देने का काम करें। जोरदार तालियां बजा करके पृथ्वीराज मील जी।
आज हिसार की इस भव्य रैली में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मैं आज उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि भाई साहब को स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे। मैं सामने बैठे इन हजारों जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजस्थान की तरफ बहुत बहुत मोकली मोकली राम राम देऊं और थाने विश्वास दिलाना आयो कि राजस्थान को प्रत्येक कार्यकर्ता जननायक जनता पार्टी का वो योद्धा हरियाणा में आपके साथ इस चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। दुष्यंत जी ने जो हरियाणा में विकास के नए आयाम स्थापित करे हैं वो रुकने नहीं चाहिए और आगे बढ़ने चाहिए। और प्रजातंत्र के अंदर जो जनता है वो फैसला करा करती है और अगर आपने फैसला कर लिया कि आपका मुखिया कौन हो, आपके काम करने वाला कौन हो, आपके काम करके किसने दिखाया है, तो वो दुष्यंत चौटाला जी है। मुझे विश्वास है कि आप पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ हरियाणा के अंदर अपन कामयाब होंगे। जननायक जनता पार्टी का यहां पर राज होगा, दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे और हरियाणा की विकास पूरा देश देखेगा। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पृथ्वीराज मील जी का। मैं अब आपके बीच में बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सच्चे हनुमान, जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात एक किया और जब एमएलए बनकर के 5 साल मौका मिला तो संघर्ष किया, पुणे दुष्यंत जी के साथ जीत करके आए, हरियाणा की सरकार में राज्य मंत्री रहे और राज्य मंत्री रह करके जनता के बीच में दिन रात लोगों की सेवा के लिए प्रयासरत रहे, कार्यरत रहे। और अब इस संघर्ष में दुष्यंत जी का बड़ी मजबूती से साथ निभा रहे हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के हनुमान अनूप धानक जी को एक बार जोरदार तालियां बजा करके, भाई तालियों की कमी है, गड़गड़ाहट होनी चाहिए तालियों की, जोरदार तालियां बजा करके। अनूप धानक जिंदाबाद, अनूप धानक जिंदाबाद। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे राजनीतिक गुरु डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हरियाणा प्रदेश के पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, मेरे विधानसभा के साथी भाई अमरजीत ढांडा जी, मेरे विधानसभा के साथी भाई रामकरण काला जी, जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, संगठन सचिव श्री राजेंद्र सिंह लितानी जी, महिला सेल की प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती शीला भ्याण जी, जिला के अध्यक्ष भाई अमित बोरा जी, प्रभारी मास्टर ताराचंद जी, सम्मानित सभी जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, वह पूरे हिसार जिला से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सब की तरफ से आज उस महान शख्सियत का जन्म दिवस है जो रात दिन चौधरी देवीलाल जी के विचारों पर चल करके आपके बीच में सेवा की, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को उनके जन्म दिवस की आप सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 4.5 साल लगभग हमने हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार में काम किया और पूरे हरियाणा प्रदेश में भाई दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश में अनेकों विकास कार्य हुए और हिसार में भी, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे मेरे उकलाना विधानसभा क्षेत्र में रजबाई की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे और अनेकों कार्य करवाने का काम किया।
साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दोबारा हरियाणा प्रदेश की जनता भाई दुष्यंत चौटाला जी को मौका देगी और जननायक जनता पार्टी को मौका देगी। निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाते हैं, जो आपके काम अधूरे रहे हैं उन कामों को पूरा करने का काम करेंगे। दोबारा मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनूप धानक जी। आपने जहां किए हुए कामों के लिए अपनी बात रखी, वहीं दुष्यंत चौटाला का साथ निभाने का एक वचन लिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दुष्यंत चौटाला जी का निरंतर सहयोग करने वाले और पार्टी की रूपरेखा को और मजबूत करने वाले हमारी पार्टी के सचिव राजेंद्र लितानी जी को आपके बीच में 2 ही मिनटों के लिए, क्योंकि हम आज सुनने तो दुष्यंत जी को आए हैं, उनकी बात को आए हैं, उनके दिशा निर्देश को आए हैं। आज हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संदेश को सुनने आए हैं, मगर 2 ही मिनटों के लिए अपनी बात रखे। एक बार जोरदार तालियां बजा करके राजेंद्र लितानी जी का स्वागत करें। बहुत ही आदर और मान के योग, हम सबका गौरव, हम सबके संरक्षक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे महबूब नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और उनके साथ मंचासीन हरियाणा प्रदेश का सबसे बढ़िया सुंदर भविष्य, हम सबकी आस विश्वास और आने वाले वक्त के हमारे हकों के रक्षक भावी मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, युवा और क्रांतिकारी नेता जी दिग्विजय चौटाला जी, बहुत ही बहादुर हमारे मंत्री भाई अनूप धानक जी, बहादुर विधायक रामकरण काड़ा जी और शेर विधायक भाई अमरजीत डांडा जी, सम्मानित मंच और सबसे बढ़कर के जननायक ताऊ देवीलाल को पूजा की हद तक जाने वाले बुजुर्गों, साथियों, मातृशक्ति माता और बहनों, सबसे पहले आप सबसे गुजारिश करता हूं एक कार्यकर्ता होने के नाते कि आज के इस मुबारक दिवस पे जोरदार तालियां बजा करके हमारे महबूब नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को उनके जन्म दिवस की मुबारकबाद दें और इसी के साथ हमारे भावी मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को एक भरोसा दे करके जाएं कि आज जो भी दिशा निर्देश संदेश हमारे आदरणीय नेतागण दे करके जाएंगे, उसके लिए हम तन मन धन न्यौछावर कर देंगे। और एक गुजारिश और करता हूं साथियों, जो सपना हमने देखा है मिशन दुष्यंत, जहां दुष्यंत वहां हम, उसके लिए जरूरी है केवल एक ही रास्ता है, संगठन संगठन संगठन, संघर्ष संघर्ष और संघर्ष। संघर्ष ही हमारा गहना है। ये भरोसा और आशीर्वाद आज अजय दुष्यंत चौटाला जी को, डॉक्टर अजय सिंह जी को आज दे के जाएं। एक गुजारिश करता हूं, हमारे नेतागण जो भी आज भाषण दे करके जाएं, उसका एक एक शब्द सुन करके जाना साथियों, उसी में हमारे भविष्य का संघर्ष छिपा है। यही आपसे गुजारिश करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष ही हमारा गहना है, संघर्ष ही हमारा जीना है। यही सीख हमने चौधरी देवीलाल जी से सीखी है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ नायब सिंह सैनी जी ने ली है। नायब सिंह सैनी जी, मीडिया के साथियों को कहना चाहूंगा, बिना एमएलए बने मुख्यमंत्री बने हैं और बिना एमएलए बने मुख्यमंत्री की वैलिडिटी, जैसे फोन में डलवाया करो ना वैलिडिटी, वो 6 महीने की होया करे। कितने महीने की होया करे? 6 महीने की। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री 6 महीने रहेगा और फिर ये हरियाणा की जनता इस बात की गवाही दे रही है कि 5 साल की वैलिडिटी का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बनाने का काम करेगी। हमारी साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच में हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी और दुष्यंत चौटाला को निरंतर समय समय पर दिशा देने वाले डॉक्टर केसी बांगड़ जी को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर केसी बांगड़ जी आए, आप एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका यहां स्वागत करें, उनका वेलकम करें। डॉक्टर केसी बांगड़ जी अपनी 2 ही मिनटों में बात रखेंगे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग
जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका आज जन्मदिन है, मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को तालियां बजा करके उनके जन्मदिन की बधाई दें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, मेरे अजीज, इस हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल के आवाज बन करके किसान और कमेरे को उनकी ताकत देने वाले अजीज दुष्यंत चौटाला जी, सरदार निशान सिंह जी, सभी मंचासीन सम्मानित मेरे संघर्ष के साथियों, चौधरी देवीलाल की ये संघर्षशील सेना, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं केवल 2 मिनट आपके बीच में लूंगा और केवल ये याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश की आजादी की, जंग आजादी की लड़ाई में अंग्रेज के पास बहुत लाखों की सेना थी। उस लाखों की सेना का जवाब देने के लिए सरदार भगत सिंह केवल 3 और 4 व्यक्ति थे। लाखों की सेना का जवाब सरदार भगत सिंह ने देने का काम किया था। उस लाखों की सेना का जवाब शहीद आजम उधम सिंह ने देने का काम किया था। उन लाखों की सेना का काम शिवाजी मराठा जी ने किया था। उस लाखों की सेना का जवाब हमारे महाराणा प्रताप जी ने किया था। तो ये लाखों की सेना के घमंड में ये लोग इस बात को ना भूल जाएं कि दुष्यंत चौटाला चाहे छोटी सेना का सेनापति है, लेकिन ये संगठित सेना है और सरदार भगत सिंह जैसे शहीदों के संघर्ष से जन्मी ये सेना है। तो हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। केवल एक वाक्य है तो बहुत पुराना, लेकिन दोस्तों वो बात मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा। एक जंगल में बहुत पुराना वाक्य है, कई बार दोहराया गया है, पुनः दोहराना चाहूंगा। एक जंगल में पेड़ था, पेड़ में आग लग गई थी। कुछ स्वार्थी किस्म के लोग, स्वार्थी किस्म के पक्षी उस जलते पेड़ से उड़ करके भाग गए थे। और जो आप जैसे निष्ठावान जो इस पंडाल में खचाखच भरने का जो काम कर रहे हैं, वो पक्षी बैठे थे। उन स्वार्थी पक्षियों ने कहा कि लगी पे आग लगी इस पेड़ में, तुम क्यों जलो साथ। उन पक्षियों ने कहा कि पेड़ खाए, इस फल खाए इस पेड़ के, गंदे किए इसके पात, साथ रहेंगे इसके साथ। यही है धर्म की जात, हमारी यही जात है, हम इसके साथ रहेंगे, दुष्यंत चौटाला के साथ रहेंगे। और हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इतनी बात कह करके मैं अपना स्थान लेता हूं। और भाई दुष्यंत चौटाला, ना तो आपकी सेना में भगत सिंह जैसों की कमी है, ना उधम सिंह जैसों की कमी है, ना शिवाजी मराठा जैसे वीरों की कमी है, और ना महाराणा प्रतापों की कमी है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसी बांगड़ जी, जिन्होंने एक नई जोश भरने का काम हमारी रगों में किया, हौसला देने का काम किया, विश्वास दिलवाने का काम किया। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप इस आयु के अंदर भी इतनी जोश भरी बातें करते हैं, तो फिर ये कल्पना करना उन विरोधियों के लिए असंभव होगा कि हमारे नौजवानों में कितना जोश है। साथियों, मैं तो इतना ही कह करके अब आपके बीच में बुलाना चाहूंगा आदरणीय सरदार निशान सिंह जी को, जिन्होंने प्रदेश के अंदर दिन रात एक कर करके जेजेपी की ध्वजा को ऊंचा किया है।
वो आए, उससे पहले तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका स्वागत करें। सरदार निशान सिंह जिंदाबाद, संघर्ष की मिसाल सरदार निशान सिंह जिंदाबाद, सरदार निशान सिंह जी जिंदाबाद, सरदार निशान सिंह जी जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। हिसार के इस महाकुंभ में विराजमान पार्टी के सरपरस्त, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महबूब नेता परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे बीच में अभी अपनी बात कह करके गए। आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री केसी बांगड़ साहब, हरियाणा का भविष्य अजीत दुष्यंत चौटाला जी हमारे बीच में मौजूद, हमारे वयोवृद्ध नेता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी अनंतराम जी, बहन फूलवती जी, हमारे बहुत ही ऊर्जावान युवा नेता चौधरी दिग्विजय चौटाला जी, हमारे बीच में मौजूद हरियाणा सरकार में रहे मंत्री श्री अनूप धानक जी, राजेंद्र लितानी जो कि हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, महिला सेल को ताकत देने वाली बहन शीला भ्याण जी, हमारे बीच में मौजूद आदरणीय विधायक श्री रामकरण काला जी, विधायक जोलाना भाई अमरजीत डांडा जी, हमारे बीच में मौजूद बहन फूलवती जी, राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय पृथ्वी जी मील साहब, राजस्थान से आपकी पार्टी पे चुनाव लड़ने वाले श्री नंद किशोर जी महरिया, बहन डॉक्टर रीटा जी, हमारे बीच में मौजूद श्री प्रतीक मेहरिया जी जो कि युवा के प्रधान हैं हमारे राजस्थान के, आदरणीय श्री ब्रिज शर्मा जी, श्री कुलदीप मुल्तानी जी, हमारे बीच में मौजूद सभी सेलों के प्रधान साहिबान, हिसार के आज के हमारे मेज़बान और सभी ये प्रबंधकर्ता, पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित बोरा जी, पार्टी के आदरणीय प्रभारी श्री ताराचंद जी, पूर्व मंत्री चौधरी भागीराम जी, सुमित राणा जी, सभी जिला के अध्यक्षगण, सभी हलकों के प्रधान साहिबान और मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण और बहुत बड़ी संख्या में आए हुए और एक विशेष जोश को लेकर के आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों, मैं आपको यहाँ पहुँचने पे खुशामदीद कहता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और कहीं ना कहीं आज आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये ऐसा लगता है जैसे पांडु पिंडारा की धरती के ऊपर जो जोश था, वो जोश आज नए सिरे से आप लोगों ने दिखाने का काम किया, उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, हमारे महबूब नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आज जन्मदिन है। बहुत बड़ी खुशी है पूरे हमारे जननायक जनता पार्टी के परिवार को। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, आप सबकी तरफ से बधाई देता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि कृपा करें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी लंबी आयु जिएं, स्वस्थ रहें और इसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं की अगुवाई करते रहें। दोस्तों, आप फौज हैं जननायक चौधरी देवीलाल जी की, जिन्होंने हमेशा बड़ी से बड़ी सत्ता को अपने जूते की नोक पे रखा, कभी सत्ता की परवाह नहीं की, आप लोगों के बीच में रहे और आपका सानिध्य और आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद हमेशा उनको मिलता रहा। आज वही परिस्थिति है। दोस्तों, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो लोग जो चले गए, उनका कहने का अभिप्राय वो था जो किराए के लोग थे।
जिताए आप लोगों ने, और झोली किसी में जाकर के बैठे, और बाद में क्या होता है हशर ऐसे लोगों का कि पूरी जनता उनको लानत देने का काम करती है। मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि आपके अजीज इस युवा नेता ने जो पिछले 4.5 वर्षों में सरकार में रह करके जिस तरीके से अपनी जिम्मेवारी को निभाया, मैं समझता हूँ अपने आप में वो एक रिकॉर्ड होगा, अपने आप में एक तवारीख होगी। लोग बातें करेंगे किस तरीके से दुष्यंत चौटाला जी का रोल था, कैसे उसने सरकार को सहयोग दे करके नई नई आयाम स्थापित किए, चाहे हमारी महिलाओं के लिए हों, बहनों के लिए हों, हमारे युवाओं के लिए हों, देश की प्रदेश की प्रगति के लिए जो काम किए, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनेगा। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग दुष्यंत चौटाला जी की ताकत हैं, हमारे नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की ताकत हैं, और आपका आज का जो जोश है, मुझे ऐसा नज़र आता है कि एक नया रिकॉर्ड कायम करने के लिए अग्रसर होने जा रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आप काफ़ी समय से बैठे, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि जननायक जनता पार्टी के आप कर्णधार हैं, जननायक जनता पार्टी को शक्ति और ताकत देने वाले आप लोग हैं। आने वाले समय में किस तरीके से हमारा क्या कार्य होगा, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी, पार्टी को कैसे हम मजबूत करेंगे, आज जो हमारे नेता इस मंच से कह करके जाएंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग उसके उन नक्शे कदम पे चलते हुए जननायक जनता पार्टी को उस मुकाम पर लेकर के जाएंगे जिसको हम रोज कहते हैं मिशन दुष्यंत 2024। और दोस्तों, जो एक आप लोगों ने प्रण और प्रतिज्ञा की हुई है कि इस युवा नौजवान को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना है, उस और अग्रसर होंगे। आप लोग पूरे जोश से आगे आने वाले समय के अंदर जननायक जनता पार्टी को 4 चांद लगाने का काम करेंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूं और मुझे उम्मीद भी है। आप आए, मैं आप सबका यहाँ आने पे खुशामदीद कहते हुए आपका सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि बहुत जोश से आने वाले समय के अंदर अच्छा परिणाम देने का आप काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चंद ही मिनटों में मैं दुष्यंत जी को आपके बीच में बुलाऊं, उससे पहले कुछ बातें भी मुझे याद आ रही हैं कि जब जननायक जनता पार्टी बनी थी, अभी जैसा सरदार निशान सिंह जी ने कहा कि वो जोश आज पुनः नजर आ रहा है। सम्मानित साथियों, दुष्यंत जी को कहा कि एक डोर भी पकड़वा करके जाना। मुझे ये पूरा विश्वास है, और विश्वास ही नहीं भरोसा है कि दुष्यंत जी की नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता। 75% आरक्षण लागू किया, महिला आरक्षण लागू किया, बैकवर्ड आरक्षण लागू किया, 14 फसल पर एमएसपी दी। हर वो वादा जो किसान और कमेरे, गरीब और मजदूर से किया, दलित और बैकवर्ड से किया, उसको दुष्यंत जी ने निभाया। सम्मानित साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक बात उनके मन की टीस बन गई और पूरी नहीं कर पाए, उस पर भी आज दुष्यंत चौटाला जी मजबूती से अपनी बात जरूर रख करके जाएंगे। दुष्यंत, फक्र है आप पर, हरियाणा नाज करता है। विरोधियों, गौर से देखो आज के इस जोश को, आज के हिसार की इस रैली को। दुष्यंत तो दिलों पर राज करता है, दिलों पर राज करता है। भाई अनुज शर्मा जी 2 ही मिनट अपनी बात रखेंगे और फिर उसी जोश के साथ भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी का हम स्वागत करेंगे। भाई अनुज शर्मा जी। पंडित बाली शर्मा जी, इसकी आवाज बढ़ा दो भाई उधर से। आज बड़ा खुशी का दिन है। पूरे हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों प्रदेशवासियों के दिलों की धड़कन आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन है। हर घर में खुशी है। मैं गीत के माध्यम से डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहूंगा। कैसे भला? डॉक्टर अजय चौटाला का जन्म
जोरदार तालियां बजा करके। डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन है, डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन है, झूम रहा हरियाणा खुशी का न कोई ठिकाना, झूम रहा हरियाणा खुशी का न कोई ठिकाना। डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन, डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन, झूम रहा हरियाणा खुशी का न कोई ठिकाना, झूम रहा हरियाणा खुशी का न कोई ठिकाना। इधर आ जा। हो गया अजय सिंह 63 साल का, हो गया अजय सिंह 63 साल का, लाडला पोता था उदय बिलाल का, लाडला पोता था उदय बिलाल का, पीएचडी पढ़ा सियाना खुशी का न कोई ठिकाना, झूम रहा हरियाणा खुशी का न कोई ठिकाना। डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन, डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन, झूम रहा हरियाणा खुशी का न कोई ठिकाना, झूम रहा हरियाणा खुशी का न कोई। जोरदार तालियां बजा करके हम धन्यवाद करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा, पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा के करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों की चाह, आपका लाडला सपूत भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी को। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद होनी चाहिए, दोनों हाथ खड़ा करके। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। दुष्यंत तुम संघर्ष करो, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, दुष्यंत तुम संघर्ष करो, हरियाणा तुम्हारे साथ है। दुष्यंत तुम संघर्ष करो, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो। जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, अजय चौटाला जी जिंदाबाद। एक बार जोरदार तरीके से लगा दो, दुष्यंत तुम संघर्ष करो, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो। दुष्यंत चौटाला जी अब आपके बीच में अपनी बात रखें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी जोरदार तालियां बजा करके अपने भाई और बेटे का स्वागत करेंगे। दुष्यंत 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 आज हिसार लोकसभा के इस नव संकल्प रैली के इस अवसर पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के 63वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। मैं पूरे जननायक जनता पार्टी परिवार की ओर से चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता और ये जरूर कह सकता हूं कि आपका जन्म दिवस हमारे किसी के भी चेहरे पे मायूसी नहीं, खुशियां लाने का काम कर गया। ये भी मौके की बात है। आज मैं सुबह सुबह जब मां से मिलके दिल्ली से चला तो बैठे बैठे बात कर रहे थे कल वाले घटनाक्रम की। अब पुरानी कहावतें कहीं ना कहीं बातों में आ जाती है। कहते दुष्यंत
तेर को हटाना था, कहते मर गा तो गई गई खूंटा पाड़ लेगी। और मेरे ख्याल से साथियों मैं एक चीज कह सकता हूं, आज अनूप जी, अमरजीत, रामकरण, इनके किसी के चेहरे पे सिकन नहीं है, खुशी है, क्योंकि ये राजपाठ बापोती नहीं होते, ये जनता की दी हुई ताकत से बनते हैं और जनता मत के अधिकार से ताकत देने का काम करती है। मैं साथियों मेरी साथियों ये जो नारा है, ये जो विचार है, ये जो बात है, दिग्विजय कह रहा था ना 6 महीने का टॉपअप, ये 6 महीने जोश ला दो, वो नारा भी पूरा करके ये संगठन दिखा देगा आपको। मुझे एक चीज की हैरानी हुई कि कई पत्रकार साथी कल का पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। भाई बीजेपी हमारे सहयोग के साथ 4.5 साल सरकार चलागी नहीं चलागी, और आज भी चला रही है। 48 निर्दलीय और बीजेपी के विधायकों के साथ बहुमत विधानसभा में आज भी उनके पास है, मगर 4.5 साल जो हमने सरकार चलाई, वो प्रदेश की प्रगति, प्रदेश की उन्नति, प्रदेश की तरक्की, किसान कमेरा, मजदूर कैसे सशक्त हो, इस सोच को आगे लेकर चले। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि अब जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो 6 महीने में हमारे लगाए हुए पौधों को पानी दे दें कि वो फलदार पेड़ पड़ जाए, उनको मारने का काम ना करें। आज मैं हिसार में हूं, मैं तो सांसद रहा हूं थारा 5 साल। 5 साल के अंदर पार्लियामेंट में जितनी लड़ाई लड़ पाया लड़ी। हिसार लोकसभा का एक हिस्सा उतराना है, मगर अगर योजनाएं प्राथमिकता के तौर पे किसी ने सोची तो पूरे हरियाणा के लिए हमने सोचने का काम किया। आज हिसार एलिवेटेड रोड बनेगा, उसका लाभ पूरे हिसार शहर के वासियों को आएगा। आज हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हिसार में बन रहा है, उसका फायदा सबको होगा, पूरे हरियाणा के एक एक निवासी को होगा जब यहां से जहाज उड़ेगा। मैं अनेक चीजें हैं, आज मजदूर को 3000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलना हो, ये इसलिए दे पाए कि मजदूरों की सुनने वाले राज में बैठे थे। साथियों 5100 तो नहीं पहुंचा पाए,
3,000 तो पहुंचा दी। चौदह फसलें एमएसपी पर खरीदी। 1 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में डाला। ये इसलिए था किसान की सुध लेनी है, राज में बैठे थे। मैं कल, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है, आजकल शायद किसी चैनल में नहीं है, रवीश जी, उनने विवरण दिया इस घटनाक्रम का। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि लोग क्या सोच रखते हैं। रवीश जी को मैं जरूर बोलना चाहूंगा, चौधरी देवीलाल जी के जीवन से, उनके असूलों से जननायक जनता पार्टी की विचारधारा को हमने आगे ले जाने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश के हित के लिए 4.5 साल उस सरकार में थे और इनने आखिरी दिन तक चर्चाएं रखी, विश्वास रखा। आपको वो दिन भी याद होगा, 5 साल में एनडीए की एक बैठक हुई, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी गए, मैं गया, और अंत में बिना चर्चा को विराम दिए क्या फैसला किया? साथियों, एक चीज मैं बोल सकता हूं, कोई कहता हो कि जेजेपी सरकार में दोबारा इसलिए नहीं गई कि उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। फायदा नुकसान कौन तय करता है? कौन तय करता है कि सत्ता में किसको लाके बिठाना है? ये तो आप लोग तय करते हो। अर्श से फर्श पे भी लाने का काम और फर्श से अर्श से भी ले जाने का काम। साथियों, हमने तो क्या बोला था कि हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ये तो जग जाहिर है, भिवाड़ी महेंद्रगढ़ की लोकसभा हो, हिसार लोकसभा हो, प्राथमिकता के तौर पर जननायक जनता पार्टी ने तैयारी करी तो गठबंधन धर्म को सोचते हुए 2 सीटों पर करी। और आज भी मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा, आगे 10 लड़नी है, 2 लड़नी है, और अगर आपके कार्यकर्ता कहे कि 1 भी नहीं लड़नी, यहां बैठा एक एक साथी आपके फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करे। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं कि आपका एक एक कार्यकर्ता जी जान लगाकर पार्टी को, जहां जिसको जिम्मेवारी दोगे, आप कहोगे अमरजीत को चुनाव लड़ ले, दुष्यंत को चुनाव लड़ ले, या फिर पंडाल में से भी किसी कार्यकर्ता का हाथ पकड़कर कहोगे कि जा चुनाव लड़ ले, मुझे नहीं लगता एक कदम भी कोई पीछे हटने का काम करे। मगर कई घटनाक्रम पिछले दिनों में बड़े अच्छे हुए। मैं नाम तो नहीं लूंगा, उचाना वाले बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी ताई केड़ो ताली बजा रही है, साल पहले कहने लग गया था गठबंधन टूटेगा टूटेगा टूटेगा। उसने कहे तो 2 दिन इंतजार कर लेता।
उसको तो मेरे से ज्यादा जल्दी हो रखी थी। और हैरानी है, खुद नहीं बाजा, छोरा बजा दिया। साथियों, एक दिन एक बात कही, आप सबको याद होगा कि पेट में दर्द हो रहा है, उसकी दवाई नहीं है। और फिर 2 दिन तक चला, पेट दर्द, पेट दर्द, पेट दर्द। याद है किसने कही थी? किसने? बीजेपी प्रभारी ने। फिर भी मैं शांत रहा। एक दिन कहीं से मेरे पास समाचार आया, थारे विधायक तोड़ के ले जाएगा। मैं कहा अभी 5 आए हैं, 5 मारे हैं। कोई तोड़ फोड़ करने के से डर तो हमें लगता नहीं। चौधरी देवीलाल जी की भजनलाल सारी सरकार ही नहीं ले गए थे, ये घर बैठ गए थे। फिर खड़े हो गए, फिर संघर्ष कर लिया। वो गीता में कहीं लिखा हुआ है, दादा जानता है बाली शर्मा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और साथियों जो होगा वो भी अच्छा होगा। मगर मैं प्रभारी महोदय को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। वो जींद की एक बैठक में कह गए थे, उचाना से दीदी दोबारा आएगी। अरे दीदी, जीजा, भांजा सारे तो भाज गए। हमारी चिंता छोड़ दे, खुद अड़े टोल ने संभाल लो। और अब तो ये मौसम है, सारे जानते हो, पूरे देश भर में ये चुनावी मौसम जो होता है वो भाजन का लेन का होता है। और इससे घबराने की जरूरत नहीं। अगर कार्यकर्ता अटल है, कार्यकर्ता मजबूत है, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सेना को कोई इतना सा भी चोटिल नहीं कर सकता। साथियों, हमने तो 4.5 साल में हरियाणा को बहुत कुछ दिया। अनूप जी लेबर महकमा का संचालन कर रहे थे। आज उठा के देखो, 1 लाख से ऊपर कन्यादान के लिए उस मजदूर को मिलते हैं जो सरकार के पास रजिस्टर्ड है। आज लेबर महकमे के बोर्ड में जो मजदूर रजिस्टर्ड है, अगर हरियाणा सरकार की पेंशन 3000 है तो उसको 3500 रुपए पेंशन मिलती। ये कर पाए, इसलिए कर पाए क्योंकि थारी राज में हिस्सेदारी थी। और साथियों, ये तो आप सब भी जानते हो, कभी बीजेपी वालों के साथ बैठ के उनकी पीड़ा सुनना। मेरे पास तो बहुत विधायक पीड़ित आते थे, कहते क्या थे, कभी रात तो आप ही चला रहे हो। कहते थे नहीं कहते थे? 10 विधायक थे, उप मुख्यमंत्री का पद था, मेरे से पहले भी 5 रैली होंगे, नाम याद है किसी का? राज तो चलाया है और धड़ल्ले से चलाया है साथियों। और हरियाणा के आम जन के विश्वास को बढ़ाया है। हरियाणा की जनता को जात पात से ऊपर उठाकर
तरक्की प्रगति कैसे करी जाए, उस सोच के साथ आगे ले जाने का काम किया। आज महिलाओं को पंचायती राज में 50% हमने हिस्सेदारी दी। कभी यह तो नहीं पूछा इसकी जात जमात क्या है। आज 20% एससी को प्रमोशन में हिस्सेदारी दी, तो कैसे अति पिछड़े को बढ़ाया जाए, उस सोच को आगे ले जाया गया। पंचायती राज में 8% बीसीए को हिस्सेदारी दी, इसी सोच के साथ दी कि गांव में पिछड़ा वर्ग के कई साथी ऐसे होते हैं जो परिवार, 2 परिवार, 5 परिवार हैं, कभी ना कभी उनको भी पंचायती राज में हिस्सेदारी मिली। आज गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। कोई एक जाति का बच्चा तो जाके नहीं पढ़ेगा, सारे पढ़ोगे, सबके बच्चे पढ़ेंगे। गांव में कम्युनिटी सेंटर हो, ये छोटे 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 परिवर्तन थे। बच्चों के पेपर 50 किलोमीटर के अंदर गृह जिले में हो, ये घोषणाएं थी आपकी पार्टी की, एक 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 कर कर प्रयास कर कर पूरी करी। और एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैं नड्डा जी से मिलके आया और आकर मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करी कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाके रोहतक से चुनाव लड़ ले। पता है चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे क्या कहा कि दोबारा जा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेरी तरफ से कह दे, बोल दी 5100 पेंशन कर दो, हम एक भी सीट हरियाणा की जनता के लिए नहीं लड़ेंगे। मैं रात को 1 बजे जाके दिल्ली उनसे मिलके आया, उनको कह के आया, और उन्होंने मेरे को कहा विचार करके बताते हैं दुष्यंत जी। विचार ऐसे हुए, मेरे साथ साथ खट्टर जी की, विज जी की, इनकी और कुर्सी चली। पर साथियों, एक चीज बता सकता हूं, इस पंडाल में बैठा एक एक साथी का हौसला देख के ये मैं चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिला सकता हूं कि हम 11 महीने में इसी हौसले के साथ चुनाव पे गए थे। 15% वोट प्रदेश के आपकी चाबी को मिले थे। और आज भी कह देता हूं, आप हमारी हुई जिम्मेवारी लगाते रहो। पिछली बार तो 10 थे, इस बार 50 से ऊपर विधायक लेके आने का काम। मगर हिसार के साथियों से कहना चाहूंगा कि इसी मैदान में, मुझे तारीख भी याद है, 18 मार्च थी, आज से 10 साल पहले सरदार प्रकाश सिंह बादल जी अपना आशीर्वाद देने मेरे नामांकन पे आए थे। और जब मैंने आपसे आग्रह किया था कि साथियों, जितने चुनाव मेरे सामने लड़ रहे हैं सारे 55 पार हैं, कहा था नहीं कहा था? मैं 25 का था, आज मैं 35 का हो गया। सारे कितने के हो गए? सबका आखिरी चुनाव है, एक बार घेर दो, दोबारा मौका नहीं आने दूंगा। मेरा निवेदन है, 1.5 महीने 2 महीने में जैसे ही चुनाव की नीति लग जाए, इंतजार करने की जरूरत नहीं, आज से मैदान में उतरने की जरूरत है।
और मैं 9 के 9 हलकों के साथियों से कहना चाहूंगा, ये आपकी परीक्षा है, ये आपकी मेहनत है। आप लगन के साथ उतरोगे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की कही भी बात है, जब कार्यकर्ता आता था जी अब, तो कहते थे जाओ हवा बनाओ, जाओ हवा बनाओ, हवा बनाओगे तो आ जाएगा। मगर हवा बनाने का काम कोई कर सकता है तो पार्टी के कार्यकर्ता अंतिम छोर तक जाकर चीजें बताकर कर सकते हैं। साथियों, और कोई ये कहे कि ये वोट काटन आया है, मैं ये कलंक तो आपकी पार्टी पे, चौधरी देवीलाल जी के विचारों पे नहीं लगने दूंगा। मैं फैसला चौधरी अजय सिंह चौटाला जी पे छोड़ता हूं। आप ये चर्चा करो सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जिलों के अध्यक्षों से, पार्टी के सभी सेलों के अध्यक्षों से, और चर्चा कर कर जो आप निर्णय लोगे, सभी सीटों पे लड़ना है। लोकसभा का चुनाव, 2 सीटों पे लड़ना है लोकसभा का चुनाव, या लोकसभा का छोड़ के सिर्फ विधानसभा की तैयारी करनी है। एक एक साथी खड़ा होकर आपका पूरा साथ देने का काम। मगर एक चीज बता देता हूं, अभी आ रहा था तो एक पत्रकार साथी का मोबाइल पे मैसेज आया, विश्वास मत सरकार ले रही थी हरियाणा की नहीं। उसका आया, हुड्डा साहब ने कहा है कि पहली बार हुआ कि विधायक विप के बाद बाहर गए। हुड्डा साहब आके तो देखो हम क्यों बाहर यहां बैठे हैं। और ये जलसा कोई आज का नहीं, 25 दिन पहले का रखा हुआ था। मगर एक चीज जरूर कल के इस घटनाक्रम से मुझे देखने को मिली। मैं जब भी चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता था, करनाल जाता था, सिरसा जाता था, यहां आता था, गुड़गांव जाता था, ये आजकल छोटे छोटे माइक आगे सबके हाथ में है, ये मुंह के आगे लगा के कह देते थे गठबंधन कब तक रहेगा। और मैं कहता था भाई मजबूती से रहेगा, जिस दिन टूटेगा सामने भी बेरा नहीं लगेगा। सारे बैठे हो, पता चला किसी के साथी को। आपका एक साथी है चंडीगढ़ ट्रिब्यून में, उससे पूछना। 5 दिन पहले मैंने उसको फोन करके कहा, मैं कहा मोदी जी हरियाणा आ रहे हैं, और मैं कहा सीएम साहब की अगर बड़ाई कर दी ना तो भैया मेरे साथ ही जाओगा। और बड़ाई भी ऐसी करी कि मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, चटाई पे सोया करते थे। मनोहर लाल जी, अब एक चीज मैं सीख गया, मैं किस्मत वाला हूं। 4 साल पहले दिल्ली के चुनाव में मैं स्टेज पे गया, प्रधानमंत्री जी का जलसा था, भाषण दे रहे थे। उनने बात कही थी, मेरे बहुत ही ऊंचे दोस्त। मैं कहा भाई 4 साल काट दिए। मगर मैं पत्रकार साथियों को कहूंगा उस दिन की वीडियो निकालो, 1-2 की और बढ़ाई करके गए थे। मेरा नहीं, गुड़गांव वाले का, फरीदाबाद वाले का, या और 2-3 मंच पे थे, किसका नंबर कटेगा। मैं तो आपको एक विश्वास के साथ चीज बोल सकता हूं कि ना हौसला कम हुआ है, ना कमजोर पड़े। मजबूती के साथ जब से जननायक जनता पार्टी बनी थी आज तक संगठन के प्रति निष्ठा समर्पण के साथ
काम किया है और आज तो 35 का हूं, 75 तक भी मान के चलो तो भी 40 साल हैं। इसी स्टेज से कहा था 10 साल पहले कि 50 साल के लिए आपकी सेवा में आया, और आज भी कहता हूं 10 साल हो गए, अगले 40 साल आपकी निष्ठा और आपकी सेवा में यूं ही मजबूती से खड़ा होकर आपको सर्वप्रिय लेकर आगे बढ़ने का काम। साथियों, आप लोगों को कमजोर करने के प्रयास करे जा सकते, आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाकर कोई तोड़फोड़ करने के लिए प्रयास करे जा सकते, मगर भ्रम तोड़फोड़ वही हो पाएगी जो संगठन की निष्ठा से जुड़ा हुआ आदमी नहीं। अगर मजबूती से संगठन सर्वोप्रिय मानकर आप अपना कर्तव्य निभाते रहोगे तो ये लिख कर ले लेना, आंधिया तूफान कोई सी आए, आपको चट्टान की तरह मजबूत रहना पड़ेगा, आपकी रसूलों को कोई तोड़ नहीं पाएगा। मुझे वो दिन भी याद है, जींद की धरा पर जब हम स्टेज पर पहुंचे और एक जोश आज की तरह युवा फौज में था, कार्यकर्ताओं में था। जरूर 4.5 साल में मैं वो चीजें सारी नहीं कर पाया, मगर अधिकतम चीजों को हमने अंतिम छोर तक पहुंचाया है। और आगे भी रुकने नहीं दूंगा। जो सोच विचार किसान की ताकत को दे, उसको मजबूती के साथ हम सब मिलकर जितना जी। मेरे ख्याल से इस मंच पे बैठे सबसे सीनियर तो भागीराम जी बैठे हैं, अनंत कुमार जी तंवर बैठे हैं, डॉक्टर केसी बांगड़ बैठे हैं। ये वो टीम है जो चौधरी देवीलाल के साथ राजनीति करना सीखी थी। आज इनको 40-40, 50-50 साल हो गए। इस साल चौधरी देवीलाल जी के विचारों को, असूलों को और मजबूती से आगे ले जाने का काम करें। और ये जो ओहदे हैं, पद हैं, जैसे ही कल मेरे पास एक सरकारी गाड़ी थी, 3 वो पुलिस की गाड़ी थी और एक चंडीगढ़ कोठी थी। सरकारी तो 3 ही थे। मेरे जिला अध्यक्ष बैठे हैं हिसार के, जींद के, भिवानी के। मैंने कभी रेस्ट हाउस में तो सोने का काम नहीं किया, मेरे कोई पीड़ा नहीं है। जैसे पद मुक्त हुआ, सारे जवान बुलाए, सारा ड्राइवर स्टाफ बुलाया। मैंने कहा भाई जाओ और जिसके साथ ड्यूटी लगे उनकी सेवा करो। पर मैं कहा जाते जाते एक दुआ कर जाना कि अगली बार इससे बड़े काफिले में वापस लौटोगे। साथियों, आज उतरना पड़ेगा। अगर उस संकल्प को पूरा करना है तो विधानसभा में 6 महीने रह गए। मैंने एक बात आपको कहनी शुरू की, 4 चीज पे काम करो।
अगर उन 4 चीजों पे काम अच्छी तरह हो जाएगा तो आप कभी पिछड़ोगे नहीं। एक सिर से ठंडे रहो, एक मुंह से मीठे रहो, पांव की रफ्तार तेज करो और पार्टी का प्रचार थमने ना दो। अगर इन 4 चीजों पर काम पूरा कर दिया, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आज मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा, आप जिस जिसको जिम्मेवारी दोगे, चाहे वो कोई पिछड़ा साथी हो, अगड़ा साथी हो, अति पिछड़ा साथी, चुनावी मैदान में उतारोगे, यहां बैठा एक एक कार्यकर्ता साथी और ज्यादा मजबूती के साथ और समर्पण के साथ पार्टी के विचारों को आगे ले जाने का काम करें। एक चीज और, कल की प्रेस कवरेज से मैं बैठा बैठा पदमुक्त हो गया था, टीवी देखने का टाइम मिल गया, नहीं तो भाई तुमने भी देखा है 4.5 साल तो चाय पीने का टाइम नहीं था। चाहे चंडीगढ़ जाओ तो काम, यहां जाओ तो काम। तो कल टीवी देखा बड़े दिन बाद, और टीवी पे कई साथी कह रहे थे दुष्यंत तो लंबे समय से गठबंधन तोड़ना चाहता था। अगर मैं तोड़ना चाहता या अगर मुझे कोई लालसा होती तो क्या इस बार के बजट के अंदर 5 एकड़ जमीन रविदास मंदिर की अनाउंस करवाने का काम नहीं होता? बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं था, आपकी पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा था। हुआ अनाउंस नहीं हुआ। और अब मैं चाहूंगा नए मुख्यमंत्री से, नायब सैनी जी से, कि जल्द एससी समाज की उस सोच को विशाल मंदिर स्मारक के तौर पर निर्माण पे भी ले जाने का काम करे। जो रविदास मंदिर दिल्ली में टूटा था, उसी स्वरूप को लेकर उससे विशाल रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र की धरा पर बनाने का काम करे। साथियों, काम कराने आते थे मंत्री तो मेरे साथ बहुत थे, और मैं आज हिसार आ रहा था, देखो राजपाट बदलते कैसे बदलती है चीजें। मैं शायद 5 दिन पहले हल्कों की मीटिंग लेके गया था इस रैली के। हमारे हिसार के विधायक बड़े सूधे हैं, कमल गुप्ता जी, उनके कई होर्डिंग लगे हुए थे। मेरे साथ साथ उनका नंबर कट गया और एमसी वाले ऐसे आज सारे होर्डिंग भी फाड़ ले गए। साथियों, एक चीज और बोलूंगा, आज मैं आ रहा था, रास्ते में मनोहर लाल जी के सरकारी होर्डिंग खूब लगे हुए थे। आने वाले टाइम में देख लेना, फोटो लगानी है भी नहीं मिलेंगे। और मैं हुड्डा जी को जरूर एक चीज बोलूंगा, जो प्रयास आपने 4.5 साल करे, ये हमारे 2-3 दाएं बाएं हो रखे हैं, इन पे विश्वास ना कर लियो। ये तो मेरी हिम्मत है, 4.5 साल जेल लिया। आपकी उम्र में तो ये झटके भी सहन नहीं होंगे। और ये वादा मैं आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कर देता हूं कि चाहे नारनौंद हो, चाहे बरवाड़ा हो, जो जनता ने जननायक जनता पार्टी पे विश्वास किया था, उससे फालतू हमने काम कराया, और आगे उससे ज्यादा विश्वास के साथ आपके हवाले दोनों सीटें भी जीत कर रहेंगी। साथियों, मेरी विनती प्रार्थना आपसे,
ये छोटे 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 भ्रम फैलाए जाएंगे, इधर उधर के प्रचार किए जाएंगे। एक ही लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है कि चौधरी देवीलाल के विचारों की ताकत को हमने पार्लियामेंट में जगह देनी है। मुझे 5 साल बहुत कमी दिखी। जो लोग चुनकर पार्लियामेंट में गए थे हमारे, मैं तो गठबंधन धर्म में चुप बैठा था और अंतिम दिन तक निभाया। और मुझे खुशी है, मुझे बहुत सीखने को मिला, चाहे मनोहर लाल जी के अनुभव से मिला हो, चाहे कोरोना काल से मिला हो, मुझे बहुत सीखने को मिला। और नया नया था ना मैं, तो मुझे लोगों की पहचान थोड़ी 19-21 कम थी, मगर इन 4.5 साल ने लोगों को भी पहचानना सिखा दिया। जो गलती हुई है आगे वो गलती नहीं होने देंगे। अगर किसी साथी को कोई मेरी कही बात या मंच पे बैठे किसी व्यक्ति की कही बात से कभी बुरा लगा, बर्तन तो घर में भी बजा करते हैं, उन साथियों को दोबारा मैदान में उतारने का काम करो। मुट्ठी खुली होती है, ताकत नहीं होती। मुट्ठी बंद हो जाती है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। मैं तो आज हिसार लोकसभा के एक गांव से आए हुए साथी को कहना चाहूंगा कि मैदान में उतरकर आज से संकल्प ले लो। ये बूथ सखियां बैठी है, मेरी माताएं बहनें, एक एक बूथ पर एक एक चूल्हे पर जाकर अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह को पहुंचाने का काम करो। और आपकी ताकत से ही प्रदेश के अंदर वो आवाज जो पार्लियामेंट में पहुंचनी चाहिए कमेरे की, किसान की, उसको जगह मिलेगी। ये आप मुमकिन कर पाओगे। 436 गांव हैं। ये सोचोगे एक दिन में दुष्यंत हाट जाएगा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हाट जाएंगे, मुमकिन नहीं है। हम भी घूमेंगे 10-10, 15-15 जितने गांव हो सकेंगे दिन के। मगर प्राथमिक तौर पर हमारे से पहले अगर उस आवाज को कोई घर तक पहुंचाकर सच्चाई को, ईमानदारी को मत के तौर पर हासिल कर सकता है तो वह पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप सभी कार्यकर्ता है। और आपने मजबूती दिखा दी। तो साथियों, हिसार लोकसभा सीट को हरियाणा के इतिहास में, देश के इतिहास में सबसे बड़े अंतर से जीतने का काम जननायक जनता पार्टी करे। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी जिसकी जिम्मेवारी लगाएं, एक एक साथी आज हाथ उठाकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिला दो, दिन रात एक कर कर उसको जिताने का काम करेंगे। साथियों, मैं तो आज आपके बीच में यही कहने आया था कि मेरा ना तो मनोबल टूटा, ना हौसला टूटा, ना मेरे को तोड़ पाएंगे। अगर आप लोग साथ खड़े हो तो 2 महीने रह गए, अच्छों का हौसला तोड़ने का काम जरूर कर पाएंगे। आप लोग मजबूती से उतर जाओगे तो अपनी ताकत को और बढ़ा पाएंगे। ये मेहनत, लगन आपने दर्शानी है। मैं तो आपको यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस निष्ठा के साथ 4.5 साल पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हुए काम किया, आज विपक्ष में है, उसी प्रकार से सरकार को जगाते भी रहेंगे, चेताते भी रहेंगे, काम करते भी रहेंगे। और मैं तो अब स्टेज पे आया था, अनूप जी स्माइल दे रहे थे। मैं कहा अनूप जी बंदी से टूट गई इसलिए खुश हो, कहता हाँ।
सरकार में तो कई चीज होया करती है, बोल भी नहीं सकते। आज मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे पिंजरे से चिड़िया आजाद होती है ना, आज कहीं ना कहीं वो एक पत्थर जो था, जो जिम्मेवारी थी वो हटी, वो बोझ कम हो गया। और जैसे पहले संघर्ष किया था उससे ज्यादा संघर्ष के साथ लोकसभा में भी चाबी जाएगी और विधानसभा का ताला भी चाबी खोलने का काम करेगा। मैं तो चाहूंगा कि चौधरी अजय सिंह चौटाला जी आगे सभी प्रधानों से, सभी कार्यकर्ताओं से ये चर्चा जरूर करें कि हमें लोकसभा की तैयारी किस प्रकार से करनी, और जो आदेश होगा मुझे लगता है कि हम सब ने ये विश्वास दिला दिया वो सर्वप्रिय होगा। पर साथियों, ये काम अब आपका है। और देखो, राज और विपक्ष का एक अंतर दिखाओ। ये मेरा साथी है, बहुत पुराना, तिरंगा लेके आया हुआ है। ये साथी विपक्ष में ही नारे लगाने मेरे साथ आता है। इसने मैं सांसद था जब मेरा साथ दिया, राज में चला गया, विरोध किया, और आज साथ देने आ गया। मैं तो ये चीज बता सकता हूं, वैसे जो बोलने का स्वाद विपक्ष में, राज में को नहीं, मगर आज साथियों आपको ये संकल्प लेकर दृढ़ता के साथ मैदान में उतरना है कि और मजबूती के साथ चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को ये विश्वास दिलाए कि चौधरी देवीलाल जी के जो विचार थे उनको नई ताकत, नई शक्ति के साथ प्रदेश हित में आगे ले जाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच में बुलाना चाहूंगा, आज जिनका जन्मदिन मनाने हम आए हैं, हरियाणा प्रदेश के दिलों की धड़कन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को, कि वो आए और आज की इस हजारों की संख्या में पधारी भीड़ को संबोधित करें। हिसार की इकाई उन्हें सम्मानित करने का काम करेगी। मेरे साथ नारे लगाते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आप सभी स्वागत करेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। लाखों दिलों की धड़कन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, लाखों दिलों की धड़कन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। मैं मेरी माताओं बहनों से कहूंगा, जहां खड़ी है वहीं बैठने का कष्ट करें और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आज की इस ऐतिहासिक सभा को संबोधित करें। उससे पहले मेरे साथ नारे लगाएं। भाई मेरा भी गला खराब हो लिया, थोड़ा सहयोग करो। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, दुष्यंत तुम संघर्ष करो, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा। भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जन्मदिन के तोहफे के उपलक्ष्य में तालियां बजा करके उनका अभिवादन करें, उन्हें जन्मदिन की बधाई दें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी।
बहुत ही आदर और सम्मान के योग हिसार की इस पावन पवित्र धरा पर नव संकल्प रैली में उपस्थित जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच पर पहरा देने वाले पार्टी के समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, सम्मानित पितातुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, हरियाणवी संस्कृति को अपने दम पर जिंदा रखने वाले कलाकार दोस्तों और मंच आसीन जननायक जनता पार्टी के हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय सरदार निशान सिंह जी, पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व में रहे हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजीज दुष्यंत चौटाला जी, पार्टी के उपाध्यक्ष सम्माननीय बड़े भाई डॉक्टर केसी बांगड़ जी, पार्टी के उपाध्यक्ष माननीय चौधरी अंतराम जी, सम्माननीय बहन फूलवती जी, पूर्व में रहे हरियाणा सरकार के मंत्री अजीज अनूप धानक जी, हरियाणा सरकार में आपके जननायक जनता पार्टी के विधायक भाई रामकरण काड़ा जी, भाई अमरजीत जी ढांडा, राजस्थान प्रदेश के हमारे प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वी मेल जी, बहन डॉक्टर रीटा जी, चौधरी नंद किशोर महरिया जी, युवा के हमारे अध्यक्ष प्रतीक महरिया जी, भाई ब्रिज शर्मा जी, कुलदीप मुल्तानी जी, हमारे जिला हिसार इकाई के और इस आयोजन के आयोजकर्ता भाई अमित बुरा जी, सभी जिलों के पार्टी के अध्यक्षगण, पार्टी के मंच आसीन तमाम वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, मंच संचालन कर रहे पार्टी के हरियाणा प्रदेश के मुख्य महासचिव अजीज दिग्विजय चौटाला जी, सम्माननीय चौधरी भागीराम जी, माननीय ताराचंद जी, सभी सम्मानित साथियों, आज इस नव संकल्प रैली में आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मेरे से पूर्व पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने, अजीज दुष्यंत चौटाला ने बड़े विस्तार से सारी बात आप लोगों के समक्ष बताई है।
कल हालात दूसरे थे, आज हालात दूसरे हैं। हालात के मुताबिक हम लोगों ने फैसले लेने हैं, निर्णय करने हैं। दुष्यंत कह रहा था कि सभी से राय करके निर्णय करें कि हमें कहां लड़ना है, कितनी सीटों पर लड़ना है। हमारा काम है लड़ना। जो लड़ते हैं वही दिखते हैं, और जो दिखते हैं वही जीतते हैं। आज से 6 वर्ष पहले भी बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। हमें घर से, पार्टी से पूरी तौर पर निष्कासित कर दिया गया था। मैंने जींद की पावन धरा पर उन साथियों से कहा था कि भाई ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, पार्टी भी आपकी, विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके। आप बराए मेहरबानी करके इन्हें संभाल करके रखना। हम तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, अपना नया घर बसाने का काम करेंगे। आपने लाखों की तादाद में पांडु पंडारा पहुंच करके एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा। विपरीत परिस्थितियों में उसने 9 महीने में ना केवल नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि 3 चुनाव भी आपके सामने झेले। कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी लोकसभा के चुनाव आए, तो कभी हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव आए। आपका आशीर्वाद और सहयोग था, आपका प्यार और स्नेह था। इसी की बदौलत आपने थोड़े से समय में जहां पार्टी को 17% वोट दिए, कहीं 10 विधायक चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजने का काम किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, उन 10 विधायकों की बदौलत ही राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। और जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई, उन्हें एक उम्मीद जगी कि अब काम होंगे, विकास की गंगा बहेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। और मुझे कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हमने 4.5 साल में सत्ता में रहते हुए आपके बीच में जो जो घोषणाएं घोषणा पत्र के जरिए की थी, उन्हें अमली जामा पहनाने का काम कानूनी रूप से किया। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाले राजनीतिक दल हैं। चौधरी देवीलाल जी ने जनता जनार्दन के बीच में जब कभी भी कोई बात कही, मौका आने पर आपकी दी हुई ताकत उनके पास जब भी आई, उन्होंने ना केवल उनको अमली जामा पहनाया, बल्कि कानूनी रूप से आपके बीच में लागू किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे वो मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे गांव-गांव में हरिजन चौपाल और बैकवर्ड की चौपाल बनाने की योजनाएं थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे साइकिल और रेडियो के टोकन टैक्स को खत्म करने की बात थी, चाहे पंच परमेश्वर के प्याले में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे 100 रुपए माहवार वृद्धावस्था पेंशन लागू करने की बात थी, चाहे किसान के 10,000 तक के कर्जे माफ करने की बात थी। इन बातों को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाया कि नहीं पहनाया? और आपके बीच में बैठे दुष्यंत चौटाला ने उन 10 विधायकों की बदौलत जो बात आपके बीच में कही थी, चाहे वो 75% नौजवान को आरक्षण देने की बात प्राइवेट सेक्टर में थी, चाहे वो माताओं बहनों को 50% पंचायती राज संस्थानों में भागीदारी देने की बात थी, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को 8% पंचायती राज में भागीदारी देने की बात थी, चाहे वो 33% आरक्षण
राशन डिपो में देने की बात महिलाओं को थी। इस तरह की जो भी बातें कही उन्हें बाकायदा पूरा करने का काम किया। और अब जब परसों दिल्ली में था, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीट बंटवारे की बात जब आई, दुष्यंत चौटाला जेपी नड्डा से जाकर के मिलकर के आए, उन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने अपनी बात रखी, कहा कि 2 सीटों पर हम लड़ना चाहते हैं। उन्होंने इस बात से इनकार किया। हमने 5 वर्ष में 4.5 वर्ष पूरी ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाने का काम किया। चाहे कोई म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव आए, चाहे नगर परिषद के चुनाव आए, चाहे हरियाणा प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए, हमने ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभाते हुए उनकी मदद करने का काम किया। और मैंने तुरंत दुष्यंत को वापस भेजने के लिए इसको कहा कि उनको कहो कि हम तो 1 सीट भी नहीं लड़ेंगे, परंतु हमारे साथ जो वायदा आपने किया था उस वायदे को पूरा कर दो। इन बुजुर्गों को, माताओं बहनों को 5100 रुपए पेंशन दे दो, हम 1 भी नहीं लड़ेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, हम आपकी 10 की 10 पे मदद करेंगे। हम सत्ता के भूखे लोग नहीं है। सत्ता चौधरी देवीलाल ने सदैव जूत की नोक पर रखने का काम किया। सदैव उन्होंने इस्तीफा अपनी जेब में रखा। हम सत्ता के भूखे लोग नहीं। हम चाहते हैं कि लोगों को सुविधाएं मिले, हमारी कही हुई बात लोगों के बीच में पूरी हो, इस बात को हम चाहते हैं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। सिरों की गिनती से फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। ये तो आपकी दी हुई ताकत है। जो लोग 75 पार की बात करते थे, वो सिमट करके 40 पे आ गए कि नहीं आ गए? कभी ये लोग 2 भी हुआ करते थे। तो ये तो ढलती चढ़ती धूप और छांव है, ये सब आप लोगों के हाथ में है। आप लोग साथ हैं। इस संघर्ष में मजबूती से साथ देने का काम करेंगे। तो मैंने तो वो दिन भी यहां हिसार की धरती पर देखे हैं जब हम 10 के 10 लोकसभा के चुनाव 1984 में हार गए थे। मुझे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा, मेरा धन्यवादी दौरा बना दो। मैं एक यहां पे मिस्त्री था, डाबड़ा वाला फौजी, उसकी दुकान पर उन टूटी फूटी जीपों को लेकर के रिपेयर करवाने के लिए गया। वहां कुछ भजन लाल के समर्थक बैठे हुए थे। वो मुझे देख करके आपस में बतलाने लगे कि भाई चौधरी देवीलाल पे अब वोट तो बचे नहीं, सड़कों पे कागज बेशक चुग ले। मुझे बात बहुत बकर अखरी, पर अकेला था, कर भी क्या सकता था। वो कई थे, उनके साथ जिद करता, बहस करता तो वो दूसरा काम भी कर सकते थे। और मन में गांठ बांध ली और संघर्ष के रास्ते पे आगे बढ़ने का काम किया। आपने देखा 1987 आते आते जहां 1 सीट भी नहीं जीती थी, चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में 85 सीटों पे जीत दर्ज करके इस देश में नया रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया था। तो ये सब आपके हाथ में है। इस संघर्ष में आप लोग साथ दो, हम मजबूती से उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बात का वायदा मैं आपसे करता हूं कि जो बात आपके बीच में कहेंगे उसे जब भी आपकी दी हुई ताकत मिलेगी, पहली कलम से उसे पूरा करने का काम करेंगे। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, यही कहते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं।
कि आप अपने काम के कीमती समय में से समय निकाल करके आए, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया। यहां पहुंचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार आपने दिया, जो प्यार भरे फूल भेंट किए, उसके लिए आपका आभारी हूं, आपका धन्यवादी हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।